ये भावों में अच्छी खासी उठापटक है, लेकिन इस बीच यहाँ पर किस तरह की मांग है जान लेते हैं। हमारे साथ ईशू दत्वानी जुड़ चुके हैं, अनमोल ज्वेलर्स के फाउंडर। ईशू नमस्कार, शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। किस तरह से देखते हैं आप ये वेडिंग सीजन, क्योंकि सभी तरफ से यही सुनने को मिल रहा है कि दिवाली धनतेरस के पास जिस तरह की तेजी थी वैसी बढ़त या वैसी अग्रेसिव बाइंग फिलहाल देखने को नहीं मिल रही। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आपसे बात करने से पहले मनीषा जी, मैंने अपने आंकड़े चेक किए तो 30% के करीब ड्रॉप है दिवाली के बाद। ये जो नवंबर का महीना गया एज कंपेयर टू आवर लास्ट इयर्स, एंड आई एम डूइंग ओनली वेट टू वेट। वैल्यू वाइज थोड़ा बेटर डेफिनेटली होगा क्योंकि भाव बड़े हैं, पर वेट टू वेट वी आर डाउन अबाउट 30%। डेफिनेटली स्लो डाउन है गोल्ड में, बट सरप्राइजिंगली हमारा डायमंड थोड़ा ठीक कर रहा है, तो वो कॉम्पेंसेट कर रहा है गोल्ड के ड्रॉप को। पर डेफिनेटली गोल्ड जो प्योर 22 कैरेट गोल्ड या कुंदन, उस तरीके की जो 22 कैरेट की जो ज्वेलरी है, वहां पर डेफिनेटली ड्रॉप है। ईशू, आप कह रहे हैं कि डायमंड यहाँ पर बेहतर कर रहा है, लेकिन क्या ये ब्राइडल के तौर पर कर रहा है या वॉक-इन्स में? ब्राइडल के हिसाब से भी कर रहा है, वॉक इन से भी कर रहा है, एंड इनफैक्ट नॉन रेजिडेंट क्लाइंटाइल अभी अच्छी चल रही है। दिसंबर इज यूजुअली द मंथ बहुत ही नॉन रेजिडेंट्स आते हैं, तो वो लोग है ना अपनी बाइंग होल्ड करके रखते हैं, पूरे साल की बाइंग दिसंबर में आके करते हैं। तो इंडल्जेंस शॉपिंग, एनिवर्सरी गिफ्टिंग, वो सारा भी काम हो रहा है। तो उसमें डायमंड ज्वेलरी में टचवुड सेल्स आर गुड, बट 22 कैरेट में डेफिनेटली वहां पर डोमेस्टिक डिमांड ही है। और ऑल्दो शादियां हैं, पर देयर इज डेफिनेटली अ ड्रॉप इन द डिमांड। आप इशू, जैसे आपने कहा कि डिमांड यहाँ पर अक्रॉस है, चाहे वो गोल्ड है या फिर डायमंड्स है। सिल्वर स्टडेड ज्वेलरी की भी हमने मांग यहाँ पर आते हुए देखी। आज किसी से बात हो रही थी, उन्होंने बोला सिल्वर स्टडेड लैब ग्रोन डायमंड भी अब यहाँ पर मार्केट में आने लगा है। आप कहेंगे ये साल जिस तरह से हमने ऑल टाइम हाईज प्राइसेस में बनते हुए देखे हैं, इन दैट सेंस टेक्नोलॉजिकली, इनोवेशन वाइज, डिज़ाइन वाइज हमने कई नई चीज़ें आते हुए देखी। डेफिनेटली, और ऑलवेज न्यू मार्केट्स ओपन अप, तो डेफिनेटली लोग who could not afford diamonds and they were always aspiring to wear diamond jewelry, उनके लिए ये एवेन्यू अच्छा खुल गया है। और क्योंकि गोल्ड इतना महंगा हो गया है, तो ऑब्वियसली अगर वो गोल्ड में बनेगा तो फिर अफोर्डेबल होगा नहीं, तो सिल्वर में बन के और उसको गोल्ड प्लेटिंग करके, और क्योंकि टेक्नोलॉजी अच्छी है तो वो लुक भी अच्छा आता होगा, आई एम श्योर। क्योंकि पहले जो जिस तरीके की प्लेटिंग होती थी, अभी डेफिनेटली टेक्नोलॉजी की वजह से प्लेटिंग बेटर है, और उसका जो टाइम लिमिट भी है टार्निश होने का, वो बेटर होगा। तो ये सर्टेनली ये एवेन्यूज खुल रही हैं, एंड बेसिकली दिस इज इंक्रीजिंग द मार्केट। इट्स अ गुड थिंग इन अ वे कि हर एक को अपना एवरी कमोडिटी, एवरी ज्वेलरी हैज अ पीस अंडर द सन, तो it's broadening the jewelry market in that sense. इशू, एक फाइनल सवाल, और 2026 को लेकर अब किस तरह की एक्सपेक्टेशन है आप और अनमोल ज्वेलर्स एज इन सेंस क्या स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं अगले साल के लिहाज से? तो हम अभी हाई एंड ज्वेलरी पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि वी रियलाइज कि वो एक ऐसा सेगमेंट है जहां पर ऑलमोस्ट रिसेशन प्रूफ काम होता है, और वेरी अनयूजुअल हाई एंड डिजाइन्स, कलर्ड डायमंड्स, एक्सपेंसिव हाई एंड कलर स्टोन्स, उस पे हमारा फोकस है। और इंटेंशन ये है कि इवन इफ द फुटफॉल इज लेसर, क्योंकि वहां पर प्राइस पॉइंट्स ज्यादा होते हैं, टिकट साइजेस बड़ी होती है, तो वहां पर हमको ग्रोथ डेफिनेटली देखने को मिलेगी। तो बहुत अच्छी हमने स्ट्रैटेजी बनाई है, और बहुत इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स हम लेके आ रहे हैं। ऑलराइट इशू, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली 30% की गिरावट यहाँ पर ज्वेलरी डिमांड में देखने को मिल सकती है, लेकिन जैसे वो कह रहे हैं कि डायमंड, चांदी, ये काफ़ी कुछ अच्छा कर रहा है। और एब्सोल्युटली एक डिमांड यहाँ पर प्रोन ऑन प्राइसेस है, वो है हाई एंड ज्वेलरी। वहाँ पर स्केलिंग अप की भी एक्सपेक्टेशन अनमोल ज्वेलर्स की तरफ से आती हुई।